एमबी गर्ल्स की स्थापना उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कराई, जिसकी वजह से आज हज़ारों लड़कियां वहां से 12th पास कर चुकी हैं और इस परिवार का बहुत एहसान गाज़ियाबाद के ऊपर रहा है। और भाजपा ने जब भी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो जातिगत आधार पर कई निर्णय ऐसे भी लेने पड़ते हैं जो कड़वा कोट पीना जिसे कहते हैं, वो निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन ये सत्य है कि इस बार एक ज़मीनी कार्यकर्ता को महानगर अध्यक्ष पद बनाया गया है। जो पदाधिकारी का स्वरूप है वो पद लेने से नहीं है, दायित्व निभाने से होता है। जो दायित्व निभाता है वह संगठन में राज करता है। उसके बाद उसको हो सकता है जनप्रतिनिधि का टिकट भी मिल जाए, हो सकता है उसको और पदोन्नति भी मिल जाए और उन्नति होती रहती है। आरएसएस का खून है। इनके बाबा जी से लेकर, इनके पिताजी से लेकर, इनकी माताजी से लेकर आज तक हम घर से निकलते हैं, हमें सम्मान चाहिए होता है, आदर चाहिए होता है। ये हमें भाजपा में मिलता है, पहले भी मिला है, अब भी मिलता है और उसी सम्मान के साथ हम काम करते हैं। तो ये युवाओं का देश है और युवाओं को मौका मिला है, तो इसके लिए सभी लोग बहुत खुश हैं। लंबे समय के बाद जो भाजपा के कई नेता इंतजार कर रहे थे कि शेरा यानी कि महानगर अध्यक्ष की कुर्सी किसको मिलेगी और शेरा किसके सर बंधेगा, वो दिन आ गया और यहाँ पर भाजपा ने मयंक गोयल को यहाँ पे महानगर अध्यक्ष बनाया और काफ़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा सकती है। जैसे उनकी घोषणा कल हुई तो पूरे शहर में क्या आसपास के ज़िले के लोग भी उनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है वो पूरा परिवार राजनीति से है। सबसे पहले जो गाजियाबाद की महिला मेयर थी वह उनकी माताजी थी और काफ़ी जनता उनको पसंद करते हैं। यह वह परिवार है जो जनता के दिलों में बसा हुआ है और मयंक गोयल एक ज़मीनी कार्यकर्ता नेता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कार्यकर्ताओं को महानगराध्यक्ष बनाया है और हर कार्यकर्ता अपने आप को मयंक गोयल समझ रहा है, क्योंकि यह जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आज कहीं ना कहीं यह सिद्ध कर दिया। इस समय हमारे चारों ओर कैमरामैनों को दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पर उनके घर के बाहर जब से उनकी घोषणा है तब से तांता लग रहा है। और इस वक्त हमारे संग रात हो रही है, तब भी काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या में नेता और लोग आए हुए हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? हिमांशु लव, पूर्व निगम पार्षद। क्या कहना चाहोगे मयंक गोयल के बारे में? मयंक गोयल जी ने 15 साल के संघर्ष के बाद ये महानगर अध्यक्ष पद मिला है और हम सब लोग अपने आप को महानगर अध्यक्ष ही मानकर चल रहे हैं। और आने वाले समय में जो जो संगठन गठित हो जाएगा उसके बाद मयंक गोयल जी हर कार्यकर्ता से मिलते रहेंगे और कार्यकर्ताओं के जो भी काम हैं मयंक गोयल जी उसके पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप पुराने नेता भी हो, पार्षद भी रह चुके हो। जो भाजपा में यह आवाज़ उठ रही थी कि भाजपा बदल गई है, दूसरे दलों के यहाँ पे पद देती है, टिकट देती है, क्या उसको देखते हुए एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दी गया? क्योंकि संजीव शर्मा जी समाजवादी पार्टी से आए थे, उनको महानगराध्यक्ष पद दिया गया, विधायक का टिकट दिया गया और वो जीत भी गए। क्योंकि भाजपा का तो ऐसा है, यहाँ का है, किसी को भी टिकट दे देंगे, आपको देंगे, आप भी जीत जाओगे। लेकिन ये पीड़ा थी, दर्द था भाजपा कार्यकर्ताओं में भी कि एक ऐसे लोगों को दे दी, क्या इससे सिद्ध होगा? अब भाजपा ने अपनी फिर पैटर्न पे आ गई है। भाजपा पहले भी अपने पैटर्न पे थी, आज भी अपने पैटर्न पर है। संजीव शर्मा जी भी जब सपा छोड़कर आए थे तो काफ़ी लंबे समय बाद उनको पद मिला था और अब मयंक गोयल जी को मिला है। पार्टी अपने तरीके से किसका इस्तेमाल। मेरा सवाल वही है कि पीड़ा थी, क्या उस पीड़ा को देखते हो? क्योंकि निंदा कश्यप जी बसपा में काफ़ी लंबा पीरियड करा और उनको इतना बड़ा पद दे दिया गया, उससे भी काफ़ी यहाँ के जो जवानी से बचपन से लोग लगे थे, पीड़ा थी उनके दिल में। अब वह वो बसपा को ही महत्व देते, उनके कार्यकर्ताओं को महत्व देते, कहीं ना कहीं ठग्गा महसूस करता है भाजपा कार्यकर्ता। क्या भाजपा योगी ने यह पीड़ा देखते हुए इस बारी जमीनी कार्यकर्ताओं को बनाया है? क्या भाजपा फिर पुराने पैटर्न पे 2027 को देखे? देखिए जी, भाजपा पुराने पैटर्न पर पहले भी थी, आज भी पुराने पैटर्न पर है। और भाजपा ने जब भी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो जातिगत आधार पर कई निर्णय ऐसे भी लेने पड़ते हैं जो कड़वा कोट पीना जिसे कहते हैं, वो निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन ये सत्य है कि इस बार एक ज़मीनी कार्यकर्ता को महानगर अध्यक्ष पद बनाया गया है और मैं आशा करता हूँ कि हर उस कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी आगे से जो कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया कि कहीं ना कहीं
जमीनी कार्य को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो आपने सवाल का थोड़ा बहुत जवाब दे दिया, खुल के नहीं दिया। हाँ जी प्रदीप भाई, क्या क्या कोई मेन गोल बने हैं भैया? देखिए, मैं सबसे पहले तो संगठन की इस घोषणा पे बधाई देता हूं कि जो मयंक गोयल जी हमारे कार्यकर्ता हैं और 2012 में आप महामंत्री थे और जिस प्रकार से महामंत्री रहते हुए उन्होंने कार्य किया था, इनके साथ में 3 महामंत्री और भी थे। पहले 3 होते थे, बाद में 4 महामंत्री संगठन रखने लगे। तीनों महामंत्री एक एक करके जो अध्यक्ष बने हैं, उसी कड़ी में संजीव शर्मा थे, उसी कड़ी में अजय शर्मा थे, उसी कड़ी में जो है महामंत्री जी के रूप में आप थे। आपका नंबर आया है। निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है कि भाजपा में जो काम करता है, संगठन में हमारी मेन कड़ी महामंत्री की होती है, उसमें जो कार्यक्रम निश्चित रूप से अवसर मिलता है। अवसर कब होगा, कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये तो समझ लीजिए भाजपा की संगठन में जो परिवार में लोग काम करते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है, जिस प्रकार से एक मट्टी के डेले को उठाया और पूजा के रूप में उस पर कलाया बांधा तो वो श्री गणेश बन जाता है। यहाँ हर कार्यकर्ता जिसकी घोषणा होती है वही उसका अध्यक्ष होता है और सारा पूरा परिवार उसी के पीछे हो जाता है। ना तो हम ये सोचते हैं कौन पार्टी छोड़ गया। मानते हो कि ये कार्यकर्ता को इस बार मिला? नहीं, हम तो हर बार मानते कार्यकर्ता ही चंदन होता है। आप किसी का नाम लेंगे, वो मंत्री बना, पहले वो कार्यकर्ता बनता है, पदाधिकारी बाद में बनता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पदाधिकारी का स्वरूप है वो पद लेने से नहीं है, दायित्व निभाने से होता है। जो दायित्व निभाता है वह संगठन में राज करता है, उसके बाद उसको हो सकता है जनप्रतिनिधि का टिकट भी मिल जाए, हो सकता है उसको और पदोन्नति भी मिल जाए और उन्नति होती रहती है। कार्यकर्ता निराश जो होता है, केवल उसको मायूसी लगती है संगठन में, अन्यथा जो निराश नहीं है उसको निश्चित रूप से संगठन में सम्मान मिला है। मैं खुद लगभग 30-32 साल से संगठन में कार्य कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से कभी भी टिकट मांगा था जी, कभी भी मेरे आपने ये नहीं देखा होगा कि निराशा के साथ में किसी संगठन के साथ में रह के अपने घर बैठ जाऊंगा। प्रदीप भाई, सारे आप जैसे नहीं होते, कई लोग तो बहुत दर्द भरे रो रहे थे। आपने टिकटों में भी देखा होगा, जो जन्नत साहब के वहाँ पे रो रहे थे, पैसों का खेल भी चला। कई जो कार्यकर्ता था जमीन उसको टिकट नहीं दिया गया, बहुत पीड़ा थी। तो इस बार क्या लग रहा है कार्यकर्ता? ये विषय मीडिया का नहीं है कि किसको टिकट मिला, किसको पीड़ा है। अब एक घर में अगर मान लिया 5 बच्चे हैं और एकदम ये कहने लगे साहब बंटवारा कर दो, तो बंटवारा नहीं होता। माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं, खुशी की लहर है। खुशी की लहर तो कार्यकर्ताओं सदा रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? भैया, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के नेतृत्व को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मयंक गोयल जी को यहाँ महानगर का अध्यक्ष बनाया। दूसरी बात कि ये एक खानदानी आरएसएस का खून है। इनके बाबा जी से लेकर, इनके पिताजी से लेकर, इनकी माताजी से लेकर आज तक स्वयं संघ के स्वयंसेवक। मैं इसलिए खुशी की लहर है कि वो कार्यकर्ता और संगठन के बंदे हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं और कुशल वक्ता हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं, जिनको संगठन की बहुत बहुत छोटी से छोटी बारीकियों का ज्ञान है। ताई में फतेह करेंगे इस बार 200%, 100% नहीं 200% फतेह करेंगे। इस वक्त महिला नेत्री भी हमारे संग जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, इनसे जानेंगे क्या। हाँ जी बहन जी, क्या कहना है? जी बहुत बहुत बधाई मयंक भैया को, बहुत सारी बधाई, बहुत सारा सम्मान मिलता है उनसे। हमारा राखी का संबंध है भैया के साथ, और आज ही नहीं हमेशा से राखी का संबंध है उनका। जहाँ भी मिले दीदी कह के संबोधन करना, और बहुत सारा सम्मान मिलता है। और हमें देखिए एक बात, हम घर से निकलते हैं, हमें सम्मान चाहिए होता, आदर चाहिए होता है। ये हमें भाजपा में मिलता है, पहले भी मिला है, अब भी मिलता है, और उसी सम्मान के साथ हम काम करते हैं। जैसे आप भी एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ी हो, देखा कई कार्यक्रम में भाग लेती है, हमने देखा दिल्ली में कई प्रोग्राम है, तो क्या लग रहा है अब एक कार्यकर्ता को जैसे ताईपोशी हुई है, तो आपको लग रहा है कि अब भाजपा के हर कार्यकर्ता में खुशी है या आगे सम्मान मिलेगा? और बिल्कुल सम्मान मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पहले भी मिला है सम्मान मिला है, तभी हम लोग आते भी हैं घर से। सम्मान हमें मिलता है हमेशा, भाजपा में बहुत सम्मान मिलता है। मैं आपको सच बताती हूँ, बहुत सम्मान हमें मिलता है, तभी हम आते हैं। चाहे वो मोदी जी के द्वारा हो, योगी जी के द्वारा हो, संजीव शर्मा जी के द्वारा हो, अतुल गर्ग जी के द्वारा हो, हमें सम्मान मिलता है। सुख दुख में भी खड़े होते हैं ये लोग, इसीलिए हम लोग आके जुड़ते हैं। और मयंक भैया हमेशा से दीदी कह के पुकारना, सम्मान देना, राखी बंधवाना, किसी भी कार्यक्रम में आना, बहुत प्यार से मानना, तो बहुत खुशी है मयंक भैया। क्या कहोगे भैया? देखिए, ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का समय है, क्योंकि पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने जो इस वक्त, हम सभी लोगों का हमारा आभार है शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने गाजियाबाद में जो मयंक गोयल जी को महानगर अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया है। तो बहुत अच्छी एक बात है कि युवा भी हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम युवाओं की करते हैं, तो दूसरी पार्टी में एक व्यक्ति 55 साल का, उसको युवा की श्रेणी दी जाती है। तो मयंक जी तो सच की तरफ इशारा, कौन सी पार्टी है?
राहुल गांधी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल खुल के आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और इस कैमरा के माध्यम से सभी दर्शक भी जानते हैं। जब 55 साल का लड़का कह सकते हैं उसे, तो यहाँ तो मयंक जी तो अभी बहुत सच में युवा हैं। तो ये युवाओं का दौर है और ये सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे भारत में 67% युवाओं का देश है। जो जैसे कि चाइना की हम बात करते हैं, वहाँ 68% बुजुर्ग हैं। भारतीय जो युवा पीढ़ी है वो 67% है। तो ये युवाओं का देश है और युवाओं को मौका मिला है, तो इसके लिए सभी लोग बहुत खुश हैं। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी मयंक गोयल जी को बधाई देने आए। आप देख सकते हो किसी जो कहते थे हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिए मुस्लिम अपनी टोपी पहन के अपने घर से निकल के मयंक गोयल जी के घर पर, मैं कहूँगा कैमरेमैन को दिखा दीजिए, उनके घर पे रात का समय हो रहा है, उनके बधाई देने आ रहे हैं। क्या किस कारण है, क्या व्यवहार उनका अच्छा है, क्या पार्टी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नदीम है और मैं यहीं गाज़ियाबाद का निवासी हूं और चिकित्सा प्रकोष्ठ में महानगर में संयोजक। सबसे पहले तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और उसके बाद अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं का, जिन्होंने आज मयंक गोयल जी को अध्यक्षता के लिए मनोनीत किया है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मयंक गोयल जी का परिवार इस गाज़ियाबाद का कदीमी परिवार है और हमेशा जब से गाज़ियाबाद छोटा सा एक 4 गेटों के बीच का नगर हुआ करता था, तब से ये परिवार इस गाज़ियाबाद का निवासी है। और आज मयंक गोयल जी को हम अध्यक्ष अपना चुनते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे पूर्व में सही चलेगा जी? संगठन बहुत अच्छा चलेगा, जैसा बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि मयंक जी के दादाजी भी संघ से जुड़े रहे और पिताजी भी प्रचारक रहे और माताजी भी गाज़ियाबाद की महापौर रही, जिनके अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कराए। हमारे यहाँ नए बस अड्डे के पीछे MB गर्ल्स की स्थापना उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कराई, जिसकी वजह से आज हज़ारों लड़कियाँ वहाँ से 12th पास कर चुकी हैं और इस परिवार का बहुत एहसान गाज़ियाबाद के ऊपर रहा है। सुना आपने किस तरह जब इनकी माताजी गाजियाबाद की मेयर थी, उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके में एक गर्ल स्कूल खोला था, जिससे कि हजारों लड़कियां पढ़ लिख कर शिक्षित बनी है, यह इनका कहना है। डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो हमारे यहाँ जो है विद्यालय उनको काफ़ी पसंद करते हो? जी 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 जी। और इन्होंने बहुत मतलब अच्छा कार्य किया जी। हमारे यहाँ जो एक इंटर कॉलेज है, मेरी बिटिया 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिया है जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जो है मयंक जी जो अध्यक्ष बने हैं पार्टी। तो सुना आपने किस तरह लोग इनके परिवार से लंबे समय से, लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि इनका परिवार काफ़ी लंबे समय से जनता के बीच में आके जनता हित में कार्य करता है और हमारी बेटी आज इंटर में पढ़ी, हमें बहुत खुशी हो रही है। इसी कारण हम यहाँ पर इस परिवार के युवा बेटे से मिलने आए हैं और मयंक गोयल महानगर बनने से काफ़ी खुशी की लहर देखी जा सकती है और काफ़ी लोगों को यहाँ पर इस परिवार से उम्मीद है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क के लिए।